हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो गया है क्लास में। सो वी आर बैक विद अदर अनदर वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस, आपके एसएसटी के क्वेश्चंस को, सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस को, जिसके अंदर अप्रोक्सम 60 क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के अंदर, आपके सीटेट पेपर 2 में, एसएसटी वालों में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं हर साल, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर और लाइक करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? देखिए 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करें, यानी कि इन प्रश्नों में से मूल्यांकन करना है। किसके बारे में कह रहा है? देखो, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं, विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। यानी कि लोकतंत्र में आप किसने, डेमोक्रेसी में कैसे, किन किन तरीकों से आप भागीदार कर सकते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों ने कुछ उत्तर दिए, उनको देखते हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूलन उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। यानी कि विषयानुकूल कौन सा उत्तर जो है, जो प्रश्न है उसमें से अच्छा है, समावेशन करता है, यानी कि उसको क्या करता है, इंक्लूड करता है। पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित, जब लोकतंत्र है वो सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है, जिन भागीदारी संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिनिधित्व। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। चुनाव में मतदान द्वारा, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकार एवं निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो इसमें से बताना है कौन सा उत्तर इसको प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में कौन सा जाएगा? 31 के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर जाएगा क्षमता का प्रदर्शन करता है ऑप्शन नंबर 2 की मतदान होता है। मतदान में धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तुम लोकतंत्र में लोगों किन किन तरीके से भागीदार करते हैं, भागीदारी करने में वो मतदान में भागीदार करते हैं, धरना में भागीदार करते हैं, रैलीज में, सोशल मूवमेंट में, इन सब में भागीदारी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सवाल नंबर 32 क्या कहता है? 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करें। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? यानी कि जो सप्ताह में बाजार, वीकली मार्केट लगती है, उसमें और शॉपिंग मॉल्स में क्या डिफरेंस है। विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना यानी कि अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? यानी कि नॉट पूछा है कि बच्चा अच्छे से उसको अंतर की जो एबिलिटीज है उसको असफल हुआ है प्रदर्शित करने में। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामानों को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकान नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्र में होते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। तो कौन सा असफल दिखता है, असफल दिखाता है, वो बताना है। ठीक है, सवाल नंबर है 32। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सप्ताह में जो बाजार बिकने वाले जो बाजार में सामान है वो खरीदने की जो दर होती है उनकी, यानी कि जो रेट होते हैं वो सस्ते होते हैं, और शॉपिंग मॉल में महंगे होते हैं जो कुछ ही लोग खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, पर शॉपिंग मॉल में जो दुकानें होती हैं वो लंबे समय तक टिकी रहती हैं। बिल्कुल ठीक है।
साप्ताहिक बाजार यानी कि जो वीकली मार्केट होती है उसमें वो ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं, ठीक है, गांव में शहर में दोनों, लेकिन जो मॉल है वो प्राय शहरी क्षेत्र में होते हैं, ये भी ठीक है। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल मंजिला इमारत होती है जिसमें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। यही यहाँ पर आपका 32 का ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर क्या है, असफलता को दिखाता है। जो बच्चे की क्षमता अंतर कर पाने की जो क्षमता का प्रदर्शन असफल दिखा रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो सवाल नंबर 32 के बाद आता है सवाल नंबर 33 और देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं यदि पृथ्वी सपाट है तो मानचित्र कैसे सबको सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संशोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। यानी कि क्लास 6 की एक बच्चा है, वो एक प्रश्न कर रहा है कि अगर पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है, तो हाउ आर मैप शोइंग एवरीथिंग एज फ्लैट, ठीक है, कैसे मानचित्र सब कुछ सपाट दिखाते हैं। अब बताइए इस प्रश्न को संबोधित करने का श्रेष्ठ मार्ग बताना है कि क्या कारण है इस प्रश्न को करने का। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। 33 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। यानी कि जो मैप है और जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, मैप एंड ग्लोब कैसे हमारे मिलते जुलते हैं वो दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर जाएगा 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें। कारण और कथन वाला सवाल। कथन कहता है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, यानी कि एसएसटी का आर्ट के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तर्क है चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रयोगिकता, शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के प्रमाण को निरूपित करती हैं, ठीक है। क्या कहता है कि जो एसएसटी है वो क्या है, आर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आर्ट्स के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं उसको दिखाया गया है कि ये सभी शाखाएं भी सामाजिक विज्ञान की कुछ शाखाओं को निरूपित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है कि ए और आर दोनों सही है और आर ने ए की सही व्याख्या की है, इनके सही से जस्टिफाई कर रहा है ए को, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर आपका 35। 35वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 35वें सवाल में बोला गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति संशय आधारित अनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन कहता है इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। सोशल स्टडीज की बात हो रही है, ठीक है, सोशल स्टडी की बात हो रही है। तो 35 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ए पॉइंट भी सही कह रहा है और बी पॉइंट भी सही कह रहा है, ठीक है, दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 36। क्या कह रहा है देखो, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियेता के रूप में चित्र बनाया, ठीक है, एक नर्स के रूप में बनाया। यहाँ पर क्या कह रहा है, रोजी ड्रो अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन एज अ नर्स और मैन एज अ इंजीनियर। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। यानी कि एक है रोजी, उसने क्या किया, एक चित्र बनाया जिसमें मेल और फीमेल को शो करा, फीमेल को नर्स और मेल को इंजीनियर बनाया और वो कहती है कि फीमेल जो होती है वो नर्स में अच्छी है, वो सौम्य है, धैर्य है, लेकिन साइंस में दिमाग की ज्यादा आवश्यकता होती है और महिलाओं के पास
और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो रोजी का कथन क्या दर्शा रहा है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 36। जेंडर स्थिरता नहीं है, जेंडर रूढ़िवादिता बिल्कुल है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। यहाँ पर रोल शो कर रहे हैं कि मेल और फीमेल में ये रोल है, फीमेल ये नहीं कर सकती, मेल ये कर सकते हैं। वर्गीकरण नहीं है, भेदभाव नहीं है। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? यानी कि बच्चों को इलेक्शन के बारे में बताने के लिए आप कौन सी रणनीति, कौन सी विधि का यूज कर सकते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 37। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, स्थानीय चुनाव पर वृत्तीय चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। व्याख्यान में बच्चा नहीं समझ पाएगा, किसी चुनाव का चित्र दिखाओगे नहीं समझ पाएगा। कक्षा के अंदर इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना जिसमें प्रतिनिधियों को खड़ा करना है। ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर चुनते हैं, तो हमने 4 बच्चे चुन लिए कि ये 4 बच्चे हैं और आप इनमें से बताएं कि आपको कौन सा मॉनिटर चुनना है। तो वहां पर आप चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बता पाएंगे। ठीक है। तो 37 का होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 38। आदिवासियों और चलवासी यानी कि पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ अभ्यास होगा कौन सा? आदिवासी और जो चरवाहे उनके बीच में संवेदनशील बनाने के लिए विद्यार्थियों को कौन सा श्रेष्ठ है वो बताना है। सवाल नंबर है 38। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तीय चित्र दिखाना, व्याख्यान और सेमिनार, आदिवासी और चलवासी यानी कि चरवाहों का सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन। कौन सा होगा सही जवाब? 38 का। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? स्क्रीनिंग अ मूवी और क्या कर सकते हो आप? स्क्रीनिंग अ मूवी और बकरवालों और चलचित्र अथवा वृत्त चित्र उनका दिखाना, उनका चलचित्र और वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर 1 इज सही। स्क्रीनिंग कर रहे हो, मूवी दिखाओ किसके ऊपर? बकरवालों के ऊपर। ठीक है। व्याख्यान और सेमिनार गलत हो जाएगा। आदि हर किसी को चर्चा में बुलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पाठ्य पुस्तक पठन ये गलत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स रीडिंग तो हेल्प ही नहीं करेगी, ये सिर्फ नॉलेज देगी, पर उनको समझने के लिए विद इन एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय एक शिक्षक को शाम पट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? यानी कि आप स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हो? समूह चर्चा जल के ऊपर, वाटर के ऊपर डिस्कशन के लिए ग्रुप में उनको इंगेज कर रहे हो और एक टीचर को ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से शो करना चाहिए, कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनके प्रतिक्रिया को लिख देना। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, क्लासरूम में जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग करके लिखना ये गलत हो जाएगा। ठीक है। हर किसी की बात आप नहीं लिख पाओगे। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये गलत है। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार है भाई उनको उनके लिए प्रतिक्रिया को लिखा नहीं। संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, थीम्स जो भी है, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ये ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर 1 होगा सही जवाब। सवाल नंबर आता है 40। सवाल नंबर 40 देखो क्या कह रहा है? आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करता है? ए कह रहा है न्यायालयों के प्रकार्य यानी कि न्यायालयों का जो कार्य है का अनुभव करने तथा
वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। आप उन्हें ले गए हो न्यायालय में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को क्या अवलोकन करने के लिए। सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? देखो ए सही है यहाँ पर कि न्यायालयों के जो कार्य हैं उनके अनुभव बच्चा करेगा, वकीलों को, न्यायाधीशों को और कर्मचारियों की वो भूमिका है, जो उनके रोल्स है उनको देखेगा, उनके ऊपर बातचीत करेगा। बिल्कुल ठीक। उनके अंदर भय पैदा करना गलत है, डराना धमकाना वो डर जाए नहीं। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं, यानी कि मिसकंसेप्शंस कौन से हैं सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में? यह एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, सामाजिक विज्ञान में विशेषताएं विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षावादियों में ही है। सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन से मिसकंसेप्शन है सोशल साइंस को लेकर वो बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। 41 कौन से हैं? देखिए यह एक गैर उपयोगी विषय है, ये भी मिसकंसेप्शन है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा नहीं है, ये नहीं है। रटना गलत हो जाएगा। नौकरी वाला बात गलत, यानी कि थर्ड ऑप्शन ए बी सी डी ये चारों ही क्या है? मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन्हीं की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर की, ग्लोब की, अतपन की, आतपन या अक्षांश की। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उष्ण कटिबंध की क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ए से डी में तक इन चार ऑप्शनों में से कौन सी किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर है 42। किसकी होनी चाहिए भाई? किसकी जानकारी होनी चाहिए उष्ण कटिबंध के लिए? ग्लोब, आतपन, अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड देशांतर नहीं आएगा उष्ण कटिबंध के लिए, और बी सी और डी आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 43, कारण कथन वाला सवाल। कथन ए कहता है नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत में मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क कहता है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था, ठीक है। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, ठीक है। तर्क क्या कहता है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेश काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र इसलिए लाया गया था, सिविक्स को। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही हैं, और आर ने एक ही सही व्याख्या की है। यहाँ पर सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस को बताया गया है कैसे ब्रिंग बैक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का होगा 4 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 44। 44 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? जो महिलाओं के काम है उसमें आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए मदद करती है। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुष में
बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुष को अलग अलग कितना फुर्सत फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। यहाँ पर महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे कर सके, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर है 44 ए। यहाँ पर नारे लिखने के लिए कहना तो गलत है। बी ऑप्शन सही है कि महिला और पुरुष के दोनों के कार्य आप देखो, निरीक्षण करो और देखो कि किसको कितनी फुर्सत मिलती है, कितनी फुर्सत मिली दोनों को और किस वजह से मिलती है, इसके बारे में चर्चा करें। सी कह रहा है विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालय में उपस्थित संबंधित आंकड़ों को दिखाना और उनको नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करना। ये बिल्कुल ठीक है। 44 का सवाल नंबर 44 ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड के साथ। बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 45वां सवाल, देखो क्या कह रहा है। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए। शासन व्यवस्था, आपकी गवर्नमेंट के बारे में उनको इनकरेज करना है बच्चों को। सोशल अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को डेवलप्ड करने के लिए आप कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपने राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पूछा है उसे कि 3 अंतर बताओ, तो वो रटा रटाया बता देगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई। 45 का ऑप्शन नंबर बन गया। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये भी रटा रटाया है। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विशेष रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन कराया जाना चाहिए? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों आएंगी। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर में आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य या केंद्र राज्य में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ भी ये थोड़ा सा नहीं अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर सोशल अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों आ रहे हैं। 45 के बाद आता है सवाल नंबर 46, देखो क्या कह रहा है। 46 क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। क्या कि एक टीचर क्या लिखते हैं, पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपेयर कर पाएंगे वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण, एनालिसिस, ज्ञान, नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 46 किसके साथ जाएगा? एनालिसिस के साथ जाएगा। ठीक है, इनके बीच के अंतर को समझने के लिए उसको विश्लेषण की आवश्यकता होगी, एनालिसिस की आवश्यकता होगी। 46 का ऑप्शन नंबर 3। 47वां सवाल देखो क्या कर रहा है। 47 विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? राज्य के 3 यानी कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद, भारत की इंडियन, ठीक है, भारतीय संघवाद की समझ और सराहना की जांच करने के लिए कौन सा प्रश्न उपयुक्त है? राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखें।
शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 3 अंक पूछ लिए, संक्षिप्त विवरण रटा रटाया बता देगा। शासन व्यवस्था के 3 स्तर वो भी आपको वो बता देगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। परिभाषित कीजिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 48, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। मूल्यांकन करना है, असेसमेंट क्वेश्चनिंग। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेसी कंट्री को क्यों नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है, यानी कि बच्चे ने अंडरस्टैंड नहीं करा है क्वेश्चंस को, वो कौन सा है? विद्यार्थी सी कहता है संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह असक्षम समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, यानी कि कोई स्ट्रांग बल, लो पावरफुल बल, प्रबल बल असक्षम समूह पर, ठीक है, क्या ना करे, शक्ति का प्रयोग ना करे। विद्यार्थी बी कहता है संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन चलता है, नियम बनाता है और उस नियम के अनुसार ही शासन चलता है। विद्यार्थी डी कहता है संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक और उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। विद्यार्थी एक कहते हैं संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो 48 में कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसने प्रश्न को समझा नहीं, ढंग से समझा नहीं? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी बी। क्या कह रहा है? अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक सेट देता है रूल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज टू बी गवर्न। ठीक है, देश का शासन किया जाता है जिसके आधार पर, यही गलत है। 48 का होगा सेकंड के बाद 49, 49वां सवाल, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन कहता है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर, यानी कि स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। बच्चों को दुनिया के अलग अलग, यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति के बारे में बताना है, वनस्पतियों के बारे में बताना है। उसके लिए कतरन, यानी कि जो स्क्रैप बुक बनाई जाती है उसमें जो कटिंग्स लगवाई जाती हैं, वो एक कारगर तरीका है अच्छे से समझाने का। कारण है एक कतरन रजिस्टर, यानी कि स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है, परंतु आ गलत है। ए सही है कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वनस्पति के बारे में बता रहे हो तो बच्चा कटिंग करके स्क्रैप बुक में लगाएगा और वो देखेगा, लेकिन सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, वो गलत है। बच्चों का जो स्क्रैप बुक का मूल्यांकन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 50, 49 का होगा फर्स्ट, 50 देखिए। सवाल नंबर 50 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कॉन्सेप्टुअल, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन स्टूडेंट बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यों के प्रति जो उसकी नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज जो है, जो फैक्ट है उसकी जो नॉलेज है, उसके लिए आप कौन सा प्रश्न पूछे जा सकते हैं? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 में कौन से तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान वाले प्रश्न। ठीक है, 50 का होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 51। यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के अगर 12 बजे का है तो 45 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? 9 बजे पूर्व, 9 AM, 3 PM, 10 AM, 2 PM। क्या होगा? 51 क्या होगा? तो वहां पर कितने बजेंगे? 45 डिग्री देशांतर में बजेंगे 3 दोपहर के। ठीक है, 51 के बाद आता है 52। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तटीय क्षेत्रों में जो क्या है? तटीय क्षेत्र है, सी वाले जो जगह है वहां पर गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें। जो समुद्री गुफाएं हैं उनका जो निर्माण होता है उनका क्या कारण है? तरंगों द्वारा अपरदन और एवं निक्षेपण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधियां, शैलों का घिरना। तटीय क्षेत्र में जो गुफाएं, समुद्री गुफाएं बनती हैं, उन समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए क्या कारण है? 52 का सही आंसर होगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। ठीक है, सवाल नंबर 53। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त का कारण बताना है। यानी कि स्थान परिवर्तन, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति में भी हमें क्या मिलता है? जो नेचर है, नेचुरल टी में भी हमें क्या मिलता है? डिफरेंट मिलता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेशों के ही समीप क्यों उगते हैं? अब इनका कारण बताना है। स्थान परिवर्तन का कारण और सदाबहार वृक्ष का कारण। 53। मध्य तापमान और मध्य वर्षा, भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान। 53 का सही आंसर क्या होगा? स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। इसका क्या कारण है? 53 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारी वर्षा। और सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर उच्च तापमान होता है। 53 का होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 53 के बाद आता है सवाल नंबर 53 के बाद आता है सवाल नंबर 54। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अक्षांशों के बारे में बताना है। ठीक है, उत्तर ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। दक्षिणी ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। कौन सा सही है? 54 का सही आंसर कौन सा है? मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर के गुजरती है। 54 का होगा 2। 54 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 55। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है। यानी कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, जो ग्लोब है उसको डिवाइड करने में जो रेखा, 2 रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखा 2 भागों में जो बांटती है, जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय व्रत, कर्क रेखा। 55 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, विषुवत रेखा। काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, 55 का होगा ऑप्शन नंबर 1। 55 के बाद आते हैं सवाल नंबर 56 पर। 56 पर निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है।
ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर क्या होगा? ए सही है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं खींची गई है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। बिल्कुल ठीक है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अर्थ को शो करती है। बिल्कुल। यह अंडाकार आकृति में है। यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए, बी और सी यहाँ पर सही है। 56 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 56 के बाद आता है सवाल नंबर 57, 57। समताप मंडल के परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चुनाव करना है। समताप मंडल की जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशन है, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श है, यानी कि आइडल है। इसका सही कारण का चुनाव करो। उच्च वायु दाब है, निम्न वायु दाब की वजह से, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। 57 का सही आंसर क्या होगा? 53 होगा। 57 का सही आंसर होगा थर्ड, 53 नहीं, थर्ड आंसर। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। 57 का होगा थर्ड। 58 देखो, 58वां सवाल 58 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। कॉलम ए का कॉलम बी से। ओजोन परत, रेडियो प्रक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वायु, शोभ मंडल, बहिर्मंडल, सप्ताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। सही मिलान करना है। 58 का सही मिलान करना है। ओजोन परत बताएं। 58 का सही आंसर क्या होगा? ओजोन परत का सही मेल क्या है? समताप मंडल। रेडियो प्रक्षेपण, बाह्य वायुमंडल। मौसम संबंधी घटनाएं, शोभ मंडल। पतली वायु, बहिर्मंडल। ठीक है, यानी कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 59। देखो क्या कह रहा है 59। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म ओशियन है। बिकॉज क्यों, किस वजह से? ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अंतर्भूम भूमि के नीचे से गर्म होती है। गर्म पानी के झरने द्वारा गर्म होता है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गोल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधार है। गर्म महासागर कहलाता है क्योंकि ये क्या है? 59, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मिलान करना है। कृषि के प्रकार और कृषि क्षेत्र। कृषि के यहाँ पर टाइप ऑफ फार्मिंग बता रखी है और एरियाज बता रखी है कि ये वाली कृषि कहाँ पाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण, वो बताना है। सवाल नंबर 60, स्थानांतरण कृषि कहाँ पाई जाती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा होगा आंसर? स्थानांतरण कृषि सघन वन क्षेत्र वाले क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र में। वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ पाई जाती है? वाणिज्यिक अनाज कृषि पाई जाती है शीतोष्ण घास के मैदान में। गहन निर्वाह कृषि क्या है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। और जलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1। स्थानांतरण कृषि सघन वन वाले क्षेत्र, वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान, गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और जलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। 60 का ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट सवाल आता है सवाल नंबर 61। 61वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संशोधन पर असत्य कथन का चुनाव करना है। ऊर्जा संशोधन, एनर्जी रिसोर्सेज, कौन सा गलत है? स्टेटमेंट गलत, कौन सा
फॉल्स स्टेटमेंट है किसके लिए? एनर्जी रिसोर्स के लिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्तीय होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। कौन सा असत्य है? 61 कौन सा असत्य है? बायोगैस ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण है, बिल्कुल ठीक है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल। ज्वारीय ऊर्जा समाप्तीय है, यही क्या है? गलत है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ रॉन्ग आंसर, यानी कि असत्य पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, फॉल्स है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। 61 के बाद आता है सवाल नंबर 62। 62 देखो क्या कह रहा है। 62 में कह रहा है निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है? कौन सा यातायात, कौन सा ट्रांसपोर्ट ऐसा है, चीपेस्ट है, जो हैवी चीजों को कैरी करने में, बड़े भारी बर्तन और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने में सबसे सस्ता है? जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज या रोडवेज, कौन सा सही है? 62 का सही आंसर कौन सा होगा? जलमार्ग। जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है भारी और बड़ी आकार वाली वस्तुओं को ढोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62 का होगा सवाल नंबर 62, ऑप्शन नंबर जाएगा 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह कौन सा है? यानी कि अपनी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए आप कौन से रिसोर्स को ज्यादा यूज कर सकते हैं, अधिक उपयोग करना चाहिए, कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधनों को, नवीकरणीय संसाधनों को, मानव निर्मित संसाधनों को, अजैव संसाधनों को। बताइए कौन से संसाधनों को अधिक उपयोग करना चाहिए? 63 का होगा कौन सा? नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जिनको आप रिन्यूएबल कर सके, नवीकरणीय संसाधनों का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या कह रहा है। एक कक्षा गतिविधि के समय, एक क्लासरूम एक्टिविटी के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। आदिवासी गुड़िया, आदिवासी जैसे, जैसे आदिवासी लोग होते हैं उसकी जैसी मिलती जुलती गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाया और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह। क्या दिखा रहा है ये? 64 का क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमारा स्टीरियोटाइप, जो हमने इमेज बना दी, स्टीरियोटाइप बना दिया, उसके आधार पर उसने उस चीज का चुनाव किया। 64 का ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। 64 के बाद आता है 65। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है? किसी के प्रति आप क्या हो रहे हो, पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? उसे नकारात्मक रूप से देख रहे हो, उन्हें उत्तम यानी कि श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरोध भेदभाव करना। पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर है 65। क्या अर्थ है? उन्हें नकारात्मक रूप से देख रहे हो, ठीक है। श्रेष्ठ मानना तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। पूर्वाग्रही हम क्या नेगेटिवली देख रहे हैं, अनादर करना, भेदभाव, ये सारी चीजें आती हैं हमारा पूर्वाग्रही होने में, ठीक है। यानी कि 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। उन्हें उत्तम यानी कि श्रेष्ठ मानना, तो ये तो अच्छा होता है, ठीक है। ए, सी और डी के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 65 के बाद आइए सवाल नंबर 66 पर, 66 पर। निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन कहता है संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क कहता है यह देश में अभिशासन के बहुलिक चरण यानी कि स्तर स्थापित करती है। संघीय व्यवस्था जो है वो क्या करती है?
66 में बताया गया है। सवाल नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं और आर ने एक ही सही व्याख्या की है। ये भारत की संस्कृति विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, बिल्कुल, और ये स्तर को स्थापित करती है, बहुत सारे स्तर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 66 के बाद आता है 66 के बाद आइए 67 पर। एक सेकेंड भाई। 67 देखो क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? अत्याचार रोकथाम। ठीक है, ऊंची जातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों के विरोध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना। कौन सा घटना कौन पहचान देती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम का अधिनियम जो के लिए 1989 में उल्लंघन के रूप में की गई थी, वो बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? ए सही है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों का विरोध हिंसा, बिल्कुल। बी सही है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। सी सही है, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, यानी ये फोर्थ यहाँ पर गलत है, यानी कि ए बी सी द राइट आंसर। 67 जाएगा फोर्थ के साथ। 67 के बाद आता है सवाल नंबर 68, 68वां सवाल। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी कि मिड डे मील जो योजना आई थी, इसने क्या किया गया है, जो हमारी कास्ट के प्रति पूर्वाग्रह थे उसको कम करा है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चुनाव करना है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। 68वां सवाल क्या कहता है? देखिए, जो हमने मिड डे मील योजना जो शुरू की गई थी, उससे क्या फायदा हुआ है, सामाजिक न्याय को क्या बढ़ावा मिला है। सभी जातियों के बच्चे, यानी कि सभी वर्ग के, सभी कास्ट के बच्चे उस खाने को खाते हैं, बिल्कुल सही। कई स्थानों में जो लेडीज हैं, दलित महिलाएं हैं, उनको खाना पकाने के लिए रखा गया है। ये भी ठीक है कि जो भाई काम की तलाश के लिए महिलाएं हैं, तो वो अब यहाँ पर भी काम कर सकते हैं खाने पकाने का। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ा है, यानी कि वो बच्चे जिन बच्चों को 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता, वो भोजन की वजह से स्कूल में आना शुरू करते हैं, ताकि वो स्कूल में पढ़ भी लेंगे और उनको खाना भी मिल जाएगा। स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, जो रेट गिरा है, ठीक है, ड्रॉप आउट का जो रेट है वो उसमें कमी आई है। तो ये ऑप्शन चारों ही सही है, ए बी सी डी चारों ही विकल्प सही है। 68 का ऑप्शन नंबर 3। 68 के बाद आता है 69। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करते हैं? बताएं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। 69 क्या होगा? ए सही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, बिल्कुल। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये गलत है। और कौन सा सही है, कौन सा सुनिश्चित करता है? डी सही है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 69, हाँ भाई यहाँ पर डी गलत है, सी सही है। एक सेकंड, ए सही है, बी सही है और
आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 69 का? ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, 69 के बाद चलिए 70, क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है। ऑफिस जाने वाली महिलाएं जिससे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अनदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की चर्चा कीजिए। क्या कह रहा है कि जो महिलाएं ऑफिस जाती है, जो वर्किंग वुमेन है, उनको वहां पर वेतन भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अनदेखा, उनके काम को अनदेखा किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कार्यालय काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। क्या होगा 70 का सही आंसर? क्या होगा? घरेलू काम का अवमूल्यन, यानी कि जो घर के काम है उसका कोई मूल्य ही नहीं रखते। इसके पीछे का कारण ये है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद आता है 71वां सवाल 71। देखो क्या कह रहा है 71। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकारों की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजात के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? कौन से मौलिक अधिकार में बात की गई है? पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर अंडर द एम्बिट ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स, कौन से में बताया गया है? भोजन का अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल, वायु का अधिकार की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, कौन से अनुच्छेद में? 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72, क्वेश्चन नंबर 72। 72 कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदभावों की पहचान करने वाले सही विकल्पों का चुनाव करें। यानी कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, यूएस से भिन्न है। इसके पीछे के कारण को पहचानना है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। 72 में बताना है दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों का, इनके बीच के जो भेद हैं आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कौन सा होगा सही जवाब? 72 का सही आंसर क्या होगा? ए सही है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान, ये गलत है, ये नहीं सही पहचान। सी सही है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। तो यानी कि ए और सी यहाँ पर सही जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 72 जाएगा, एक सेकेंड है। 72 में पूछा गया है सही पहचान, सॉरी सही सी नहीं होगा, ए और बी होगा, ए और बी होगा, सी और डी यहाँ पर गलत जाएंगे, ए और बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72 के बाद 73। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, यानी कि कानून की दृष्टि में, लॉ की दृष्टि में ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। व्याख्या का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून पाने का अधिकार है, पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा
गैरवन्य जीवन सुनिश्चित करता है। 73 का सही आंसर क्या होगा? सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है? 73 वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून पाने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है, ए सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना सही है। असमानताएं समाप्त, देखिए असमानताएं कभी समाप्ति नहीं होती। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जो गौरव है उसका जीवन सुनिश्चित करता है। डी सही है, यानी कि सही विकल्प क्या है? 73 का ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। 73 के बाद आते हैं 74वें सवाल पर। 74 क्या कह रहा है? सेवेंटी फोर देखो क्या कह रहा है। मिलान करना है काम का, रोजगार के प्रकार का। राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। 74 अब इनका सही। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होते हैं, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता स्वयं रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी है। 74 का सही आंसर क्या होगा? ए सही है, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर है, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर है, सब्जी विक्रेता क्या है? स्वरोजगार है। डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का सही आंसर होगा ए, बी और सी। सही विकल्प का चुनाव करना, सही मिलान है ए, बी और सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 के बाद 75। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इसका कारण पूछा गया है। कह रहे हैं कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जब लोग क्या करते हैं, स्थानांतरण कर जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ गए, तो कई शहरों में क्या हो रहा है, औद्योगिक स्थल यानी कि जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर क्या है, स्लम एरिया वृद्धि में आ रहा है। इसका कारण क्या है? शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कौशल कार्यबल की संख्या। सही विकल्प का चुनाव करना है। स्लम एरिया वृद्धि का कारण पूछा गया है। 75 का बताएं। 75 का सही आंसर क्या होगा? ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। घटी हुई कृषि उत्पादकता। 75 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। इसका कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बी और सी होगा। 75 का सवाल होगा, सही आंसर होगा 4th ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के बाद आता है 76। 76वां सवाल, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया गया है? कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है पब्लिक सर्विस में? पुलिस सर्विस, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। सही विकल्प का चुनाव करें। पब्लिक सर्विस में किन किन चीजों को शामिल किया गया है? 76 पुलिस सर्विस, ठीक है, पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और कौन सी सेवाएं? शैक्षिक सेवाएं। इन तीनों को किस सेवाओं में पब्लिक सर्विस में रखा गया है, यानी कि 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। 76 जाएगा 4th के साथ। नेक्स्ट 76 के बाद आता है सवाल नंबर 77। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ, क्योंकि इल्बर्ट बिल के लागू होने पर 1883 में लागू करने का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीयों की ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नक्सलवादी नजरिया रखता था।
विरोध हुआ क्योंकि एल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ था क्योंकि 77 का बताना है। ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत ही गलत है। इसका विरोध क्यों किया गया था 77 का? अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय के ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। सी सही है। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, बी और सी के वजह से ही क्या हुआ था, इस बिल को लागू होने पर विरोध किया गया था। 77 का ऑप्शन नंबर 2। 77 के बाद आइए 78 पर। 78 क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंस इंडिया। कथन कहता है हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। कारण है भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। क्या कह रहा है? हमारा संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून की नजर में सबको बराबर माना गया है। ठीक है, सब क्या है? इक्वल है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। ठीक है, सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स। भारतीय कारण है कि भारतीय संविधान में तय किए गए जो आदर्श हैं, ठीक है, वो क्या है, को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, फुलफिल नहीं कर पाए हैं। 78 का सही आंसर क्या है? फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही कारण नहीं है। आर जो है, जो रीजन है, वो ए का सही कारण नहीं है। 78 1 के साथ 79 देखिए, 69वां सवाल। 79 क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दे रखे हैं, ए और बी, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ए कह रहा है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी कह रहा है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। सही विकल्प का चुनाव करना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? ए सही है, परंतु बी गलत है। 79 होगा फर्स्ट के साथ। 79 के बाद आते हैं सवाल नंबर 80 पर। 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन कह रहा है जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारियों भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। सही विकल्प का चुनाव करना है। 80 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 80 का होगा ऑप्शन नंबर 4। 81 81वां सवाल। 81 को देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के लिए संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। सही का चुनाव करना है। बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। 81 हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। बिल्कुल, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। बिल्कुल ठीक है। सी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए और बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट 82 देखो, 82वां सवाल। 82 क्या कह रहा है? 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में अधिक निम्नलिखित परिवर्तन आए। क्या कर रहा है? 16वीं और 16th और 17th, यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़े की मांग में तेजी आने के कारण बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। क्या? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया।
शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारियों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंट जो होते हैं से पहले ही पेशिंग लेकर काम करने की नई प्रणाली, पेमेंट को क्या लिया, एडवांस ले लिया। सही विकल्प का चुनाव करना है 82 में। सही आंसर कौन सा है? अधिक क्या कह रहा है, मांग में तेजी आने से भारत बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर 82 के साथ कौन सा जाएगा? डी, एजेंट क्या करते थे, वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट फॉर एजेंट, एजेंट क्या करते थे, एडवांस में पेमेंट ले लेते थे। तो 82 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर, ए और डी। 83 देखो क्या कह रहा है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले ने 1873 में आई किताब समर्पित है। निम्न जातियों की दुर्दशा पर जो 1873 में जो किताब आई थी उसमें क्या था? भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रोहो समाज सुधारकों को। 83 में क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। 83 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 84 देखो, 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। बी कह रहा है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किए। सही विकल्प का चुनाव करना है। 84 का सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है। बी क्या है? ए का उदाहरण है। ठीक, क्या कह रहा है 19वीं सदी में जब आए तो लोग जातियों के भीतर से जो लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते थे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते थे, उनकी आंदोलन शुरुआत की थी आंदोलन की। ठीक है, कि सबको समानता आ जाए। बी कह रहा है भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? घासीदास ने की, क्योंकि वो चमड़े का जो काम करते थे लोग, उनके बीच में उन्होंने काम किया और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने आंदोलन करे। तो सही उदाहरण है। 85 देखिए, 85 क्या कहता है? 85 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, अजरा बीबी इस्माइल, बेगम रुकिया सखावत हुसन। 85 भाई बहुत अलग अलग से नाम है। 85 बताएं। 85 में महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, किसने बात करी थी कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या में? 85 का सही आंसर होगा मुमताज अली। ठीक है, सेकंड आंसर। 86 86वां सवाल क्या कह रहा है? मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि मध्यकाल में हमें जनजातियों की समूह की कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासन गए। ब्रिटिश शासन ने स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। जनजाति समूह के बारे में हमें कम जानकारी है, क्योंकि 86 का सही आंसर क्या होगा?
फर्स्ट की वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारियां उपलब्ध हैं। 86 के बाद आता है सवाल नंबर 87। 86 के बाद 87। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इनकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह आलेख 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? खुदा की रचना, गॉड क्रिएशन में खाते में उसको ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसकी शानदार खूबियों से ही उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखन 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? दीदा, रजिया, गौतमी, रुद्रमा देवी। किसने लिखा है 87? डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रजिया। 88 देखो, 88वां सवाल। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प का चुनाव करना है, बताएं। 12वीं शताब्दी वाला 88 सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केवल ए सही है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। 88 का फर्स्ट। 89 देखो, सवाल नंबर 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से मिले कौन से औजार मिले थे? बताइए। कोलडीभा, इनाम गांव, बहिरगिरी, हुंसकी। 89 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हुंसगी। लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई, सवाल नंबर 90 है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? कर वसूलना, टैक्सेस को ले कलेक्शन ऑफ रेगुलर टैक्सेस को लेना में सही नहीं है। आखेटकों तथा संग्रहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज्यादातर फसलों पर कम उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वो ऑप्शन नंबर 3। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने कितने अप्रोक्स 60 क्वेश्चन हमने करे आज की क्लास में। तो जितने भी बच्चे थे सभी अपना स्कोर देख लेंगे कि 60 में से आपका क्या स्कोर बैठ रहा है। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को। डेली आपकी एसएसटी की आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा आपकी सीडीपी की क्लास, ईवीएस की क्लास और हिंदी मैराथन, ये भी आपकी टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। 7 जुलाई से पहले आपकी तैयारी इतनी अच्छी करवा दूंगी, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रटवा दूंगी ताकि आपको गो थ्रू हो क्वेश्चन से। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। 7 जुलाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करते रहें, जितना हो सके रिवीजन करें इन क्वेश्चन को। ज्यादा अगर आपने कर लिया है तो और रिपीट में रिवीजन करें। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और जिनको भी शेयर करें उनसे कह दें कि भाई सब्सक्राइब कर लें। मेरे एफर्ट्स के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।